Hi, I am Abhishek Yadav. I'm a writer, producer, actor, creative director, etc. कुछ भी करवा लीजिए. I've written shows like Kota Factory, Hostel Days, Immature, Uncommon Sense. I'm from Delhi. वही बधाइयों जैसी थोड़ी कंजर्वेटिव सी फैमिली है मेरी. Not cinema friendly at all. तो बचपन में आई वॉज गुड एट स्टडीज बट नॉट बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड बट बिकॉज स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे होते थे मेरे स्कूल में तो उन्हें बाकी सबसे कम पनिशमेंट मिलती थी. तो स्कूल में तो आई हैड नो आइडिया नो प्लान्स कि भाई आगे क्या करना है एंड थैंक्स टू बीइंग इन अ सर्कल ऑफ वेल इन्फॉर्म्ड फ्रेंड्स एंड टीचर्स मैं भी आईटी की प्रेप करने लग गया था. तो मेरे टीचर्स ने भी बोला था यार कि तू किसी चीज़ में अच्छा तो है नहीं ना कोई पैशन है तेरा तो फिर तो आईटी के लिए ही फाइट मार ले मतलब एटलीस्ट ये तो पता है कि वो अच्छा होता है. तो मैंने कहा ठीक है. सो इन माई सेकेंड अटेम्प्ट आई गॉट इन टू आई टी बॉम्बे एंड माई ब्रांच वॉज मेटलर्जी और लेक्चर हॉल में होता था मस्त ठंडा एसी. तो बाई गॉड मतलब उससे अच्छी नींद मुझे आज तक कहीं नहीं आई. बट क्या है ना कि आदमी कितना कब तक सोएगा कुछ ना कुछ तो काम करना होगा ही उसे कभी ना कभी तो जागना पड़ेगा ही. तो मैंने भी वही फिर शुरू किया. अब मेरे टाइम पे स्कूल में कोई लड़का ये डांस ड्रामा म्यूजिक डिबेट ये सब कर रहा होता था तो मोस्ट प्रॉब्ली उसके पीछे ना यूजुअली एक ही रीजन होता था बंदियां. और कॉलेज में रेज्यूमे और बंदियां. सो आई वॉज ऑन द सेम पाथ. तो मैं वही एक्स्ट्रा करिक्स में काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहा था. सारे हमारे क्लब थे फोर्थ वॉल सिल्वर स्क्रीन जो फिल्म ड्रामा क्लब्स होते थे उसमें बहुत टाइम स्पेंड करता था. थिएटर करता था शॉर्ट फिल्म बनाता था. और वो ना हो तो आप हॉस्टल में रह रहे हो तो यार पूरे साल आपका ये कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स चल रहा है जीपीएल हो रही है बकर चल रही है. पढ़ाई जो थी वो हमने लास्ट मिनट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शो स्टॉपर हमने बचा के रखी होती थी. तो हम लास्ट वीक में ही पढ़ते थे पूरे टाइम. बट ये सब जो कर रहा था मैं उन 2-3 साल में ड्यूरिंग ऑल दिस आई वाज एक्सपोज टू वर्ल्ड सिनेमा एंड यू नो आई सॉ लॉट ऑफ गुड फिल्म्स टीवी शोज जो मतलब इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे जब मैं स्कूल में था घर पे था. तो बाय देन आई हैड कम्प्लीटली फॉलन इन लव विद ऑल दिस. सो फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यार हाँ ये किया जा सकता है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है. किसी चीज में एक इंटरेस्ट आया था मेरा. बट तब तक आ चुका था प्लेसमेंट्स का टाइम एंड देन आई वॉज इन टू माइंड्स कि यार पढ़ाई तो की है तो यू कुड ईदर टेक अप अ जॉब और परस्यू स्टोरी टेलिंग एज अ करियर. सो तभी थोड़ा डिले में था बट आई गिव माई सेल्फ 2 years. और जब बात पेरेंट्स को बताने की आई तो मेरे दिमाग में वही 3 Idiots का सीन चल रहा था कि अब्बा नहीं मानेंगे. सो लाइक अ ट्रू इंजीनियर आई लाइक टू माई पेरेंट्स. कुछ कंफ्यूजिंग से टर्म्स बोल दी मैंने उन्हें. डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग ये सब इस समय मैं कुछ कर रहा हूँ सोशल मीडिया वाला कुछ मैं कर रहा हूँ. एंड आई वॉज देयर कि हाँ मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं सीख रहा हूँ वो सब टाइम स्पेंड कर रहा हूँ. बट आई वॉज यू नो येट टू फिगर आउट स्टोरी टेलिंग फॉर माई सेल्फ. तो एक कहानी होती क्या है व्हाट्स अ स्टोरी. तो इफ यू गूगल इट द डेफिनेशन ऑफ स्टोरी इज दैट इट इज एन अकाउंट ऑफ इमेजिनरी और रियल पीपल एंड इवेंट्स टोल्ड फॉर एंटरटेनमेंट. अब ये गलत नहीं है बट इट्स इनकम्प्लीट. Of course, a story must be entertaining. It must engage the audience. But there is much more to a story than just entertainment. मतलब अगर एक एग्जाम्पल दूं मैं तो we don't remember 3 Idiots just for the jokes या फिर उसका कोई एक अच्छा सीन हमें याद है या कोई मोमेंट हमें याद है हम उसके लिए ज्यादा याद नहीं करते. बट द विजडम दैट द स्टोरी imparts that stays with us a lot longer. How I look at it, a story is when somebody wants something really difficult to achieve. Will they get it or will they fail? What price they will pay? How will they change on this journey while getting it? वो क्या सीखेंगे? ये सब चीजें मिलके एक स्टोरी बनाती हैं. Now we have like millions of stories already told. So a lot of permutations and combinations have been done already to come at different types of stories like bending gender, genre, लीनियर नॉन लीनियर सिंगल प्रोटैगनिस्ट मल्टी प्रोटैगनिस्ट कितने सारे टॉपिक्स पे हम ऑलरेडी कहानियां देख चुके हैं दुनिया भर की में. तो सब हो चुका है एंड येट यू सी न्यू स्टोरीज ऑलमोस्ट एवरी वीक नाउ. मतलब कुछ ना कुछ नया कुछ ना कुछ डिफरेंट आता रहता है. द पर्पस ऑफ अ गुड स्टोरी इज टू हेल्प अस इंटरप्रेट एंड नेविगेट द रियलिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड. आर एक्शंस एक्शंस ऑफ अदर्स के कोई अगर कुछ कर रहा है अलग हो रहा है कुछ अलग फील कर रहा है तो वो एक कहानी के थ्रू हम बहुत अच्छे से किसी और तक पहुंचा सकते हैं. दे कैन अंडरस्टैंड कि सामने वाला क्या फील कर रहा है.
अब अगर आपको यार एक कहानी के थ्रू कुछ कहना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट यू वांट टू से. So as a writer, you must have a deep understanding of the world that you're going to create and also the world that we are living in. क्योंकि ये कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर्ड ही होती है, हमारी रियल वर्ल्ड से सारी चीजें इंस्पायर्ड ही होती हैं स्टोरीज के अंदर. सो अ राइटर मस्ट नो दैट what any of their characters would say or do when they're put into a unfamiliar situation. और ये करने के लिए the writer must have empathy for the characters. तो सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है वो empathize करना बहुत जरूरी है आपके लिए, for a writer to draw a picture of this world. So it's only then when you know what really drives people, how people react in real world situations, तभी आप यार एक दुनिया जाके क्रिएट कर पाओगे जो लोगों को भी रियल लगेगी. एंड एज अ राइटर यू आर एक्चुअली ऑलवेज पेंटिंग अ वर्ल्ड. तो ये सिर्फ आपके एक हीरो की कहानी नहीं है, ये उस दुनिया की कहानी भी है. सो यू नीड टू एक्सपैंड द थीम दैट यू चोजन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक फिल्म में जैसे थप्पड़ है, तो एक लड़की रिस्पेक्ट के लिए लड़ रही है अपनी फैमिली में, तो अब उसके अलावा बाकी सब फीमेल कैरेक्टर्स भी कहीं ना कहीं उसी रिस्पेक्ट के लिए अपनी दुनिया में अपने अलग सिचुएशंस में लड़ रही हैं. सो नॉट ओनली आर यू टेलिंग दैट वन पर्सन स्टोरी बट एवरी वन स्टोरी इन दैट वर्ल्ड विच आर इंटरलिंक्ड टू मेक योर पॉइंट क्लियरर टू द ऑडियंस. और अब ये सब सुन के थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है कि हाँ इतनी सारी चीजों के साथ खेलना, एंड देयर आर लॉट ऑफ गेयर्स दैट यू हैव टू मूव टुगेदर टू मेक अ स्टोरी वर्क. और ये सब एक बार में नहीं हो पाता, इट डजंट हैपन ओवरनाइट. So writing is actually all about rewriting. A story is made up of thousands of small ideas. और वो आप एक बार में नहीं कर पाओगे. आपको आके एक दिन आपने काम किया, उसके बाद आपको उसके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा. सो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर अ राइटर. सो वट एवर आइडिया यू चूज टू राइट, यू मस्ट फॉल इन लव विद दैट आइडिया. क्योंकि वो कहानी जो आप कह रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि उसे लिखे बिना नहीं आपको चैन नहीं मिलेगा, वरना यू वोंट बी एबल टू फिनिश इट. ये इतना लंबा टास्क हो जाता है, तो यू मस्ट बी इन लव विद इट, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू फिनिश इट, लेट अलोन अदर्स लाइकिंग इट. तो वो आइडिया जो आप कर रहे हैं, वो जो कहना चाह रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. एंड आइडियाज, आस्किंग व्हाट इफ इज अ वेरी यूजफुल टूल फॉर आइडियाज इन स्टोरी टेलिंग. व्हाट इफ हम एक अरीना बनाते हैं जहां हम दो बड़े ओपोनेंट्स जो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन में के ह्यूमंस वर्सेस डायनासोर्स हम रख देते हैं. तो ये क्या है? दिस इज द आइडिया फॉर जुरासिक पार्क. What if we inspire a group of youngsters in current times by having them shoot a documentary about India's independence heroes? तो ये हो जाती है हमारे लिए. This is the idea for रंग दे बसंती. So what if you get trapped in a high-rise building with no one to help you out? कोई connection नहीं है आपका, कुछ नहीं है. You have the movie trapped. So ideas are really important, पर उनको बहुत तराशना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है to come to the final product. तो हमारे ड्रीम्स या नाइटमेयर्स जो होते हैं, इनसे एंगेज करना टू मेक फॉर अ रियली गुड स्टोरी, बिकॉज वी गेट सो इन्वेस्टेड कि यार हम क्या करते उस सिचुएशन में, हम उस टाइम में होते तो हम क्या करते. एंड वी लर्न फ्रॉम व्हाट द प्रोटैगनिस्ट विल डू. वी डोंट वॉच स्टोरीज टू एस्केप रियलिटी. वी वॉच देम टू अंडरस्टैंड द रियलिटी, टू नो हाउ वी वुड और वुडंट नेविगेट दैट रियलिटी. सो वट एवरी स्टोरी ऑल्सो डज इज इट टेल्स अस अबाउट द टाइम्स वी लिव इन. मतलब हम किस दुनिया की बात कर रहे हैं, हमको बस ये कहना नहीं है, हमको ये फील करवाना है. इफ आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द इवेंट्स इन वर्ल्ड वॉर टू, इफ आई वॉन्ट टू नो हाउ पीपल फेल्ट बैक देन, देर आर सो मेनी मूवीज. इफ आई वॉन्ट टू नो अबाउट द अमेरिकन हाई स्कूल लाइफ, देर आर अगेन सो मेनी मूवीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवीज. इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द इंडियन कोचिंग सेंटर्स, IIT प्रिपरेशन. अब ये सवाल हमारे पास तब आया था जब हम कोटा फैक्ट्री लिखने वाले थे, और तब तक ऐसा कुछ था नहीं जो कोचिंग सेंटर्स उनकी दुनिया को इतने डेप्थ में देखे. सो दैट्स हाउ वी अराइव्ड एट कोटा फैक्ट्री. तो जब हर जगह कहीं ना कहीं स्किन शो या गन फाइट्स या अब्यूसेस से भरपूर शो चल रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम IIT की तैयारी पर शो बनाएंगे, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में. तो शुरू से ही मतलब ये कहते हैं ना, थोड़ी सी नर्वसनेस तो थी. इंजीनियरिंग और IIT को ना एक थोड़े गलत से लाइट में हमने देखा हुआ था हल्का सा फिल्मों में और शोज में कि भाई IIT में तो रट्टू तोते ही जाते हैं, या फिर IIT की तैयारी में बच्चों का पैशन एकदम किल हो गया है. तो नो डाउट ये काफी लोगों की ऐसी स्टोरी होती है, बट एक बहुत बड़ा सेक्शन
ऐसा भी था जिसका पैशन ही पढ़ाई होता था, जिन लोगों के लिए यार यही एक तरीका है कि हम किसी चीज में और अच्छे नहीं है, अगर हमें लाइफ में कुछ करना है तो शायद IITs आर ओनली वे आउट। तो इन लोगों को के बारे में कुछ कहना था कि भाई स्पोर्ट्स के गोल्ड मेडल्स जीतने की कहानियां हमने कितनी सारी देखी हुई थी, पर इंडिया में बच्चे ओलंपियाड में भी मेडल्स जीत रहे थे। कोचिंग सेंटर के अंदर कैसा माहौल होता है, वहां के टीचर्स क्या होते हैं, उनको कैसा सेलिब्रिटी स्टेटस मिलता है, वो जो 1-2 करोड़ की सैलरीज जो हम अखबारों में पढ़ते हैं उसके ऊपर कोई कहानी भी नहीं बनी थी। ये बैच रीशफलिंग, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, हाउ टॉपर्स और रैंकर्स दे आर ल्यूर्ड बाय द कोचिंग सेंटर्स। तो ये एक बहुत अलग दुनिया थी एंड वी कंप्लीटली फेल्ट के यार इन लोगों की कहानी किसी ने दिखाई नहीं है, ऑल्दो हम खुद ये दुनिया जी चुके थे। सो देयर वर अ लॉट ऑफ ड्रामेटिक मोमेंट्स इन अ स्टूडेंट्स लाइफ जो कि कभी कैप्चर ही नहीं हुए थे, कि जो जो सबके साथ हुए थे हुए होते हैं, बट कभी नहीं देखा था हमने। ये इवेंट्स मेरे साथ भी हुए थे कि जब मैं क्लूलेस था तो मेरे एक टीचर ने मुझे इंस्पायर किया था, वो मेरे जीतू भैया थे। जब लग रहा होता है कि यार नहीं होगा यार IIT में, तब मेरे दोस्त मुझे मोटिवेट करते थे, सपोर्ट करते थे। देवर माई मीना एंड उदय। सो द आइडिया वॉज टू पेंट अ ट्रू काइंड ऑफ पिक्चर ऑफ आवर टाइम्स, कि कोई भाई पूछे कि कोटा में जो बच्चे IIT की तैयारी करते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, तो उसे कोटा फैक्ट्री दिखे तो वो समझ पाए उस चीज को। अच्छा हाँ, दिस इज what goes behind the struggles that a student faces while he is preparing for IIT when he is in Kota। और उसके बाद आइडिया आया कि यार इसको ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं। तो अब रिस्क था, पर हमें कहानी सुनानी नहीं थी, हमें फील करानी थी। सो नाउ दैट लाइफ ऑफ IIT कोचिंग, इट इज वेरी स्लो, इट्स फोकस्ड ऑन दैट वन थिंग, इट्स डल। तो उसमें कंसिस्टेंटली 2 साल मेहनत करनी होती है और कुछ बचता नहीं है बच्चों के पास करने को। देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, या तो आपका होगा या नहीं होगा। सो ब्लैक एंड व्हाइट कहीं ना कहीं उस थीम को अच्छे से एक्सपैंड कर रहा था, अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा था। और वो जो पूरा मूवमेंट रहता है कि आप पहले ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर एंटर करते हो, व्हेन यू वॉच द शो, स्टार्टिंग सीन के अंदर वो होता है, देन यू गो थ्रू ऑल द हीरो गोज थ्रू दैट जर्नी, और फिर एंड में जाके कहीं जब वो उसका होता है कि हाँ 21, जब उसे समझ आ गया दैट कैरेक्टर हैज चेंज्ड, उसको वो कोटा की लाइफ के बारे में समझ आ गया, वो थोड़ा ग्रो कर गया, देन वी गो इनटू दैट मोमेंट के वो पूरी स्क्रीन कलर होती है। तो ये कोटा फैक्ट्री की कहानी थी। देन देयर वाज हॉस्टल डेज। तो 5 साल की हॉस्टल लाइफ का एक्सपीरियंस मुझे एक शो में भरना था। तो इंडिया की हॉस्टल में लाइफ कैसी होती है, वहाँ कैसे लोग होते हैं, तो अब सिंस मैं खुद ऐसी हॉस्टल लाइफ जी के आया था तो कंटेंट बहुत था मेरे पास। तो रैगिंग हो, GPL हो, एंजल प्रिया से चैटिंग वाले स्कैम हो, ये सब मेरे खुद के साथ हुआ था, तो शो में तो ये सब आना ही था। बट गोइंग डीपर इनटू इट के कैसे इंजीनियर्स हॉस्टल्स में रहते हुए अपनी एक आइडेंटिटी के लिए फर्स्ट ईयर के अंदर लड़ते रहते हैं। यू हैव अ फ्रेंड जो लास्ट मिनट आके सबको पढ़ाता है, ये कॉलेज में फिर उसकी पहचान होती है। एक स्टूडेंट होता है जो पूरा लोगों को फन कराता है, वो पूरे टाइम जोक्स वोक्स मारता है, तो ये उसकी पहचान होती है। कैसे कॉलेज के हॉस्टल के स्टूपिड से ट्रेडिशंस होते हैं GPL जैसे, जो बन जाते हैं और फिर वो फॉलो होते ही रहते हैं एकदम रिलीजियसली। तो येट अगेन ये जो हॉस्टल की एक दुनिया थी, अपने आप में एक अलग ही दुनिया थी। और यहाँ मतलब कैसा भी हो, कितना भी लूजर बच्चा आए, कुछ भी करे, वो कॉलेज लाइफ से कुछ ना कुछ विजडम सीख के ही जाते हैं। तो ये जो हमारे चारों कैरेक्टर्स थे, अंकित, चिराग एंड दी अदर्स, तो उनके थ्रू हम ये कहना चाहते थे। एंड आई फील इट वाज बिकॉज ऑफ यूजिंग दीज शेयर्ड एक्सपीरियंसेस जो हमने कहीं ना कहीं देखे थे इन आवर स्टोरीज। सो वी वर एबल टू मेक शोज दैट एवरीवन कुड रिलेट टू। नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका है, बट हर अलग कहानी तक पहुंचने के लिए लोग अलग अलग प्रोसेसेस चूज करते हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रोसेस होता है। सो आई फील डू व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, and what people care about is watching a good story. So not only you need to write a good script but execute it as well. तो ये काफी एक बहुत लंबा प्रोसेस रहता है पूरी उस चीज को करने का। तो आई थिंक राइटर नीड्स टू बी a team player and understand के all the other elements of cinema, that you may have a good idea, writer may have a really good idea, but when you share that idea with someone, maybe they will add more to it, and it's through all these tiny collaborations, एक पूरी जर्नी होती है उस चीज के बनने की। जब सारे आर्टिस्ट आते हैं, साथ में काम करते हैं, only then have a piece of entertainment that really changes the audience। वो एक एक्सपीरियंस बनता है।
नाउ व्हाट दिस OTT बूम हैज डन इज कि अब मेरे जैसा कोई भी आके अपनी कहानी बता सकता है, अपनी दुनिया की जो कहानियां वो लेके आया है वो किसी को भी सुना सकता है. सो इफ यू हैव अ स्टोरी टू टेल, आई थिंक यू शुड जस्ट राइट इट, पुट योर हार्ट इनटू इट. अपनी दुनिया की जो एक पिक्चर है वो पेंट करने की कोशिश करो, एंड ट्रस्ट मी, देर आर सो मेनी पीपल वेटिंग टू लिसन टू योर स्टोरी एज वेल. So best of luck to everyone, and thank you.